नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जब से ईडी की गिरफ्त में आए हैं, केजरीवाल जी की बौखलाहट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। केजरीवाल जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और इसलिए फर्जी केस लगाए जा रहे हैं और उनके नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है। केजरीवाल जी ने यह भी दावा किया कि अभी तक जब से हमारी सरकार दिल्ली में बनी है, मोदी जी के शय पर 170 केस उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि 140 केस में कुछ भी नहीं मिला और वो हमारे पक्ष में गए हैं। वहीं केजरीवाल जी मीडिया में खुलेआम ये दावा कर रहे हैं कि ना तो ईडी के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत है, ना संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत है, और अभी हाल ही में अमानतुल्लाह खान जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उनके घर पे भी जो रेड हुई वहां भी कुछ नहीं मिला। और इस तरह का अरविंद केजरीवाल सीधा सीधा मीडिया में बयान दे रहे हैं कि सब कुछ निर्दोष हैं, कोई घोटाला नहीं हुआ और मोदी जी आम आदमी पार्टी को डर के मारे खत्म करना चाहते हैं और फर्जी केस के जरिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन सवाल एक ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की बात यदि सही है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो ये बात जब उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अभिषेक मनु सिंघवी, वो जब बात रखते हैं तो मनीष सिसोदिया जी को बेल क्यों नहीं मिलती? मीडिया इस बात का जवाब लेता नहीं है, मौन होकर के सामने खड़े रहते हैं। बस केजरीवाल जी ने जो कुछ कह दिया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो बोल दिया, उसको रिकॉर्डिंग करते हैं और ऐसा चला देते हैं जैसे कि अब ये पत्थर की लकीर है और ये तो सच है। जबकि आप देखें मीडिया का तो काम भी है, और मीडिया अगर इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता की देख लो तो कैसे कैसे सवाल खड़ा करते हैं। और यह अभियान चलाया जाता है कि यदि जो भारतीय जनता पार्टी का किसी एमपी एमएलए या किसी एक जिला अध्यक्ष पर भी कोई एक एफआईआर हो जाए, बिना आरोप सिद्ध हुए पूरी ताकत लगा देते हैं कि साहब ये तो देखिए दोषी है, गलती तो इसी की है। पब्लिक की बाइट, दुनिया की बाइट, नेता की बाइट। लेकिन यहां आपको मामला ऐसा नहीं दिखता। जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं या केजरीवाल जी हैं, वो आएंगे, बोलेंगे, मीडिया अपना कैमरा लगाएगा, बात रिकॉर्ड करेगा, चला जाएगा। कोई ये नहीं पूछता कि केजरीवाल जी आपके नेताओं ने यदि कोई गलती नहीं करी, तो फिर सवाल ये है कि जो ईडी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे कि आरोप नंबर 1 ये है, इसका कोई जवाब आम आदमी पार्टी नहीं देती कि जब आबकारी नीति बहुत बढ़िया थी, घोटाला कोई हुआ नहीं, जैसे ही सीबीआई की जांच की घोषणा हुई, दिल्ली के एलजी साहब ने जिस दिन सीबीआई की जांच के आदेश दिए, उसी दिन तत्काल 1-2 दिन के अंदर ही उसको वापस क्यों ले लिया गया? बड़ा सवाल है, उत्तर दें, वापस क्यों लिया अगर सही थी? नंबर 2, भाई ये ईडी कह रही है कि इस आबकारी नीति से जुड़े हुए सबूतों को नष्ट करने के लिए ये जो मनीष सिसोदिया हैं और शराब के व्यापारी हैं, इन सब ने मिलकर 170 आईफोन, महंगे महंगे मोबाइल वो तोड़ दिए या तो जला दिए। ईडी का कहना है कि ये जो फोन हैं ये लगभग 1.5 करोड़ रुपए की कीमत के हैं। 1.5 करोड़, आप सोच लीजिए, आईफोन बढ़िया सा हो 500 GB का तो कितने का आता है। अब आप सोचिए ये 170 फोन क्यों तोड़े गए? मनीष सिसोदिया जी ने एक के बाद एक 5 फोन बदले। और जब कोई पूछता है ईडी का अधिकारी कि आपने फटाफट ये फोन बदले, तो कहते हैं साहब खराब पुराना फोन फेंक दिया, नया ले लिया। आईफोन जो 1-1.5 लाख रुपए का आता है, ये इतने रईस हैं आम आदमी पार्टी के लोग, अपने आप को आम आदमी कहते हैं, हवाई चप्पल में चलते हैं, कमीज बाहर करते हैं और ये कहते हैं हम तो पैदल चलने वाले लोग हैं, हम तो राजनीति बदलने आए हैं। अगर घोटाला नहीं हुआ है, एक बार को मान लें, तो आप इनकी रईसी का आइडिया इसी से लगाइए कि ये कुछ ही दिनों में
5 फोन आईफोन खरीदते हैं, तोड़कर फेंक देते हैं, फिर नई कॉल करेंगे, फिर खरीदते हैं, फिर तोड़कर फेंक देते हैं। और मजे की बात यह कि सिम कार्ड भी तोड़कर फेंक देते हैं। यानी फोन तो बदला जाता है, बहुत लोग बदलते हैं, आप भी बदलते हैं, मैं भी बदलता हूं। पुराना फोन, नया फोन कम से कम 1 साल तो चलाएगा भाई, कोई भी रईस ज्यादा होगा। आईफोन 13 आ गया तो वो जब तक 14 लॉन्च नहीं होता 13 को चलाता है। इतना रईस तो हमने नहीं सुना होगा कोई कि आईफोन 15 खरीदा उसने अभी और 2 दिन बाद फेंक दिया, और वो भी डस्टबिन में जला दिया तोड़कर। अड़ोसी पड़ोसी पब्लिक रिश्तेदार किसी को नहीं दिया। 1.5 लाख रुपए का फोन खरीदता है, 2 दिन बाद तोड़कर जलाकर फेंक देता है, फिर खरीदता है, फिर तोड़कर फेंक देता है। और ऐसा ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने अकेले ने 5 फोन इसी तरह तोड़कर फेंक दिए। मजे की बात है, उत्तर नहीं देते। घोटाला कोई नहीं हुआ तो जब संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है और सीडीआर की पूरी डिटेल बाकायदा फाइल बनाई है, और यह पूछा जा रहा है कि इसमें जो ये कॉल हैं, ये जो फोन नंबर हैं, आप बताइए ये फोन किससे कब बात हुई। वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा जो कि आप ही का आदमी है, वो बीजेपी का आदमी नहीं है, आम आदमी पार्टी का है, वो संजय सिंह का जानने वाला है, और वो आदमी अब सरकारी गवाह बना है तो कह रहा है कि भाई 3 करोड़ रुपए की डील हुई, और वो 1 करोड़ एक बार, दूसरा करोड़ दूसरे बार वो संजय सिंह के घर पर दिए गए, और संजय सिंह के जो निकट सहयोगी हैं, इन्हीं की पार्टी के आदमी हैं, वो सर्वेश मिश्रा उनको दिए। सर्वेश मिश्रा की लोकेशन वहीं आ रही है। अब या तो संजय सिंह ये कहें कि सर्वेश मिश्रा ने वो पैसे खा लिए, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, हो सकता है सर्वेश मिश्रा ने ही जेब में रख लिया हूं। फिर घोटाला कोई नहीं हुआ तो जो संजय सिंह के पीए हैं, जो विवेक त्यागी है, वो विवेक त्यागी को एक शराब की 5,000 करोड़ की एक शराब व्यापारी की कंपनी, और उसमें पार्टनरशिप बना दी गई, जिसका इतना कोई गरीब आदमी है, खुद संजय सिंह कह रहे हैं वो तो गरीब है, एक गरीब आदमी एक 5,000 करोड़ की कंपनी का पार्टनर बन गया। वो बोल रहा है ईडी को कि साहब मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, ये तो संजय सिंह जी ने नाम डलवा दिया, ऐसा ईडी के सूत्र कह रहे हैं। तो किस एवज में गया? सबसे बड़ी बात, अब अमानतुल्लाह खान पर आते हैं कि जिनके यहाँ छापा पड़ा है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, मीडिया में भी ये खबर चली कि वक्फ बोर्ड में अनियमितता बरती गई, वित्तीय अनियमितता बरती गई, रिश्तेदारों की भर्ती कर ली गई, उस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, उसी की कंप्लेंट हुई थी। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं, जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये आप याद करिए, जो आबकारी नीति की ईडी जांच कर रही थी और जब सीबीआई ने जांच की तो उसमें एक चीज पाई गई थी कि ये जो आबकारी नीति इन्होंने बनाई तो उसमें इन्होंने एक नाटक नौटंकी की थी कि हम पब्लिक से राय लेंगे, पब्लिक क्या इस नई आबकारी नीति के पक्ष में है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी परिवार वाला हो, क्या वो चाहेगा कि उसका बच्चा अगर एक अद्धा पीता है, पौवा पीता है, या 1 बोतल शराब एक दिन में पीता है तो वो 1 के बजाय 2 बोतल पिए? मेरा सबसे प्रश्न है, आपके किसी भी जानने वाले रिश्तेदार परिवार का बच्चा यदि कोई शराबी है और एक शराब का आधा बोतल, जिसको अद्धा बोलते हैं, यदि वो अद्धा पीता है, तो कोई ऐसा माँ बाप है दुनिया का जो ये कहेगा 1 के साथ 1 बोतल फ्री मिल रही है, हाँ भाई अद्धे के बजाय अब बोतल पीना शुरू कर दे। केजरीवाल जी की स्कीम तो यही चली, जो नई आबकारी नीति थी उसमें 1 के साथ 1 बोतल फ्री मिलनी शुरू हुई। घर घर में कलेश शुरू हो गए, दिल्ली में घर घर में शराबी पैदा हो गए और दिन रात शराब पीने लगे, क्योंकि 1 के साथ 1 बोतल फ्री मिल रही थी। राजनीति को बदलने वाले लोग ये 1 के साथ 1 बोतल फ्री देने के लिए राजनीति में आए थे क्या? ऐसी नीति लाए थे। और इसमें जो घोटाला है कि आम पब्लिक की राय शुमारी के लिए ईमेल एड्रेस दिया गया, वो ईमेल एड्रेस जब ईडी ने खंगाला तो यह पाया कि वक्फ बोर्ड के लोग, वहां के कार्यालय, वहां के कर्मचारी वो मेल भेज रहे थे। अलग अलग आईडियां बनाई गई थी, एक आदमी ने 25 आईडी बनाई, यानी ये दिखाने के लिए कि दिल्ली की पब्लिक इस नई आबकारी नीति के पक्ष में है। मेल भेजे गए, अपने कार्यकर्ताओं से मेल करवाए, और उसमें वक्फ बोर्ड के कर्मचारी भी थे। और इसीलिए ईडी की रेड अमानतुल्लाह खान के यहां हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गजट से
ये पता लगाना था और ये जांच करनी थी कि ये जो मेल हुए और ये मेल के पीछे कौन कौन लोग थे। अब उनसे भी पूछताछ हुई है, पूछताछ अभी होगी। ये लिंक निकला है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री मिलकर के इस आबकारी नीति को बना रहे थे और इसके पक्ष में फर्जी मेल भेज रहे थे, कॉन्टैक्ट कर रहे थे उद्योगपतियों से, पैसे की डीलिंग कर रहे थे। और पैसे की डीलिंग चल रही थी इनडायरेक्टली। वो कहते हैं ना, पैसा एक भी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं 1 रुपया भ्रष्टाचार का नहीं मिला। मिलेगा कैसे? ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि इसमें से कुछ तो पंजाब चुनाव में खर्च कर दिए। पंजाब चुनाव में जो होर्डिंग लगाने का काम हुआ, मीडिया मैनेज का काम हुआ, टेंट लगाने का काम हुआ, रैली जो करने वाला था वो एक कंपनी थी, उस कंपनी को पेमेंट दे दी गई, दिलवा दी सीधी किसी से। पोस्टर बैनर बहुत मोटा खर्चा होता है भाई चुनाव में, वहां दे दिए गए। कुछ जो है दूसरे राज्यों में दे दिए गए और 82 लाख रुपए तो पार्टी फंड में आए। उसके सबूत हैं। 82 लाख रुपया थोड़ा होता है क्या? सीधे सबूत हैं। फिर कहते हैं 1 रुपया नहीं मिला, तो ईडी कह रही है कि जो संजय सिंह का पीए है विवेक त्यागी, उसको जो पार्टनरशिप मिली वो तो संजय सिंह के इस समझौते के कारण ही मिली कि हम आपको फायदा पहुंचाएंगे आबकारी नीति में, मेरा ये आदमी है, इसको पार्टनर बना लो। अब किसी दूसरे को पार्टनर बनवाकर क्या विवेक त्यागी को मालामाल कर देना चाहते थे संजय सिंह? इतने भले तो नहीं है। जो विवेक त्यागी को जानते हैं, हापुड़ का रहने वाला है, बहुत गरीब, एक किसान परिवार में, गरीब तो ना कहिए, साधारण परिवार का लड़का है। उसको लगा संजय सिंह मुझे भला कर रहे हैं, तो क्या वो आदमी अब करोड़पति हो गया? देखो जरा जाकर, ईडी ने तो चेक कर लिया है, उनके पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बड़ी गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं है कि साहब वो आदमी जब से पार्टनर बना उसके बाद वो रिच होता चला गया। रियल में अगर पार्टनर होता विवेक त्यागी तो आज की डेट में उसके पास अरबों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। भाई 5,000 करोड़ की कंपनी का अगर वो पार्टनर है तो 500 करोड़ तो होना चाहिए उसके पास। बेचारे के 500 करोड़ तो छोड़ दीजिए, उसके पास 5 लाख खाते में पैसे नहीं है, तो कहां गए? ये ईडी पूछ रही है। यही मीडिया को पूछना चाहिए। विवेक त्यागी से किसी मीडिया ने पूछा? मैंने तो नहीं सुना किसी ने इंटरव्यू लिया हो उसका कि विवेक त्यागी जी आप पार्टनर कैसे बने। सवाल तो बनता है। उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, यह भी पत्रकारों के लिए, खोजी पत्रकारों के लिए एक विषय होना चाहिए कि उसका गांव जाएं, गांव दिखाएं, घर दिखाएं, मकान दिखाएं, गाड़ी दिखाएं। ये पत्रकारों का काम होना चाहिए कि जो सर्वेश मिश्रा है जिसके ऊपर 1 करोड़ लेने का आरोप लगा, दिनेश अरोड़ा ने लगाया, भाई उससे पूछें कि 1 करोड़ आपके ऊपर आरोप लगा है, वो सर्वेश मिश्रा किस घर में रहता है, उसके हालात दिखाएं जरा। नहीं दिखाएंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि मामला आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। इसी जगह अगर बीजेपी का कोई विधायक होता और बीजेपी के विधायक पर यह आरोप लगा होता तो अभी तक उसकी 3 पुस्तों की खोज खबर यह मीडिया लेकर प्रसारित कर रहा होता। ये देखिए, ये आदमी है, ये इसके पीछे असली सच है। वो असली सच नहीं दिखाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मोदी जी फर्जी केस कर रहे हैं। मोदी जी अगर फर्जी केस कर रहे हैं, मान भी लो 1%, तो क्या जो देश की सुप्रीम कोर्ट है, वहां जो सीजेआई बैठे हैं, आपको क्या लगता है वो मोदी जी फोन करते हैं आम आदमी पार्टी वालों को जमानत मत देना? सीजेआई साहब कहते होंगे चंद्रचूड़ साहब ओके जी बिल्कुल नहीं मिलेगी, और फिर वो जज को कह देते होंगे, क्योंकि केस सीजेआई की कोर्ट में तो नहीं जाते सारे, फिर वो उस जज को कह देते होंगे जिस जज की कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी का केस चल रहा है। सीजेआई फोन कर देते होंगे, हाँ भाई मोदी जी का फोन आया है, इनको जमानत नहीं देनी है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का बीड़ा मोदी जी ने उठाया है, हम सब भाजपा के साथ हैं, मोदी के साथ हैं। ऐसा होता होगा क्या? मजाक समझा है, लोगों को मूर्ख समझा है। हां, कुछ तो बन ही जाते हैं मूर्ख, तभी तो ये ऐसा बोलते हैं। लेकिन अब जनता को आंखें खोलनी होंगी और दिमाग खोलना होगा कि ये बोल क्या रहे हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को ऐसे ही कह दोगे आप पार्टी खत्म करनी है, उसका तरीका है, और तरीका है बैलेट, चुनाव में आप उतरिए तो आपकी क्या हैसियत है वो चुनाव में पता लगती है। आप आगे जाएंगे तो अपने कर्मों से जाएंगे,
और अगर आप जीरो में खत्म होंगे तो अपने कर्मों से होंगे। आरोप लगाना तो आसान है, लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जरा दिमाग तो लगाए कि भाई अगर सब कुछ आरोप फर्जी है तो फिर कोर्ट से जमानत क्यों नहीं है? और कोर्ट से जमानत भी देखिए, जमानत मिलना कोई क्लीन चिट मिलना नहीं है। जैसे लालू प्रसाद यादव जी को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल गई तो क्या कोई कह सकता है कि साहब वो निर्दोष हैं? नहीं, फाइनल सजा बोल चुकी, चारा घोटाला हुआ, उसमें लालू जी दोषी हैं और आज वो जमानत पर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष हो गए। मेडिकल ग्राउंड पे जमानत पर है, जमानत पर होना निर्दोष होना नहीं होता, और यहां सिद्ध हुआ है। तो फिर जब तक आप बिल्कुल छूट नहीं जाते, बाइज्जत बरी, केस खत्म सुप्रीम कोर्ट तक, तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे खिलाफ तो कुछ सबूत मिला ही नहीं? तो केजरीवाल जी मीडिया में कह रहे हैं आकर 170 में 140 केस में कुछ नहीं मिला। तो भाई 170 में 140 में नहीं मिला तो क्या अरविंद केजरीवाल जी का जो वो बंगला बना है, क्या वो झूठ है कि वहां शीला दीक्षित जी जहां रहती थी उस पुराने घर को तोड़कर, मुख्यमंत्री आवास को तोड़कर एक नई बिल्डिंग बनी है? ये झूठ है। उस बिल्डिंग के जो बिल सामने आए हैं, नवभारत टाइम्स नाउ ने जो दिखाए हैं, वो फर्जी हैं। कोई नहीं पूछता। क्योंकि भाई क्यों नहीं पूछता, मैं पहले भी बता चुका हूं। मीडिया की, पत्रकारों की मजबूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। मैं क्या बोलूं उस बारे में, आप समझते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो है, अब ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, संजय सिंह जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारे पास जो सबूत हैं, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि मेल फर्जी भेजे गए, व्हाट्सएप फर्जी भेजे गए, मोबाइल फ़ोन तोड़कर डाल दिए, फ़ोन पर सीडीआर सबूत के तौर पर है, और देने वाले कह रहे हैं कि हमने दिए, कहाँ से लाए, किससे लाए, पूरी डिटेल हमें दी है। ये ना बताएं तो जज साहब जाने, और भाई फिर ये जाने आम आदमी पार्टी के नेता। जज साहब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं नहीं। इस न्यायालय में जहां केस चल रहा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? ये कौन मान लेगा? वहां सबूत चलता है, और सबूत आप मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देने के बजाय कोर्ट में दें और कोर्ट की दलील रखें, तो पत्रकार भी कोर्ट की बात पूछें तो बातें क्लियर होंगी। बहरहाल मामले में पेचीदा अभी मामला है, और दिखाई ये दे रहा है कि अब धीरे धीरे जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि सुई केजरीवाल जी की तरफ जा रही है, और सूत्रों के हवाले से ये भी पता लग रहा है कि अब केजरीवाल जी के मकान वाला मामला ये भी अब ओपन होने वाला है। देखते हैं अगला नंबर आम आदमी पार्टी के किस नेता का जेल की सलाखों के पीछे जाने का है। वंदे मातरम।